स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने कई आर्टिकल में देखा होगा कि नॉर्वे और स्पेन समेत 3 देशों ने फ़लस्तीन को मान्यता देने पर फैसले पर जो है भड़क उठा है। इजराइल जो है उन्होंने जो 3 देश है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन जो है उन्होंने ये फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा देने की मान्यता दे दी है। इससे पहले उन्होंने अभी तक कोई मान्यता ऐसी दी नहीं थी, तो अचानक उन्होंने ऐसा क्यों किया और अचानक इस सहमति पर अपनी जो रज़ामंदी है उसको क्यों हाँ कर दिया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में हम और भी आप लोगों को कई जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन का सबसे अधिक समर्थन किया था? आपके चार ऑप्शन इधर है। पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसका सही आंसर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जागरण का आर्टिकल है और कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें बताया गया है कि नॉर्वे और स्पेन समेत 3 देशों ने फ़लस्तीन को दी मान्यता। फैसले पर भड़क उठा इजराइल और तोड़ा कूटनीतिक रिश्ता। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं और चलिए विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। आप लोगों को बता दूं कि नॉर्वे के जोनास गार, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने फ़लस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा है कि इजराइल के हित में यही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को देश का दर्जा मिले। यहाँ पर टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो मैं आपको अभी विस्तार में बताऊंगा कि टू स्टेट का सॉल्यूशन क्या होता है और क्यों इसे दर्जा देने के लिए काफ़ी देश आगे आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ये जोनास गार हैं और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये साइमन हैरिस हैं और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ये पेड्रो सांचेज है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं। आप आगे चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 7 अक्टूबर से ही इजराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हमास के अंत में लक्ष्य को लेकर गाजा पर बम बरसा रहे हैं। इजराइल को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है कि नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने कहा है कि इजराइल के हित में यही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि युद्ध में 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पर अभी आप लोगों को पता होगा कि यूएस के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो है वहाँ के जो यहाँ के जैसे आप विदेश मंत्री बोलते हैं, वहाँ पर उनको हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं जो है उनकी भाषा में, लेकिन काम उनका विदेश मंत्री का ही होता है। तो वहाँ पर उन्होंने कई जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स है फ़लस्तीन के जो है कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनका मानना था कि फ़लस्तीन पे बहुत ही अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर उन्होंने कई लोगों ने ये नारा दिया है और कई लोगों ने ये अब साफ किया है कि 40,000 से भी अधिक लोगों की जान गई है। तो इसकी कई रिपोर्ट हैं जिसमें कई आंकड़े अलग अलग बताए जाते हैं, पर सच्चाई क्या है ये रिपोर्ट के अनुसार पर नहीं, ग्राउंड लेवल पे ही जाके देखा जा सकता है और ग्राउंड लेवल से ही ज़्यादा जानकारियाँ मिल जाती हैं कि युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं। बाकी तो रिपोर्ट्स के अनुसार सब चीज़ जाहिर ही है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 देश जो है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये कहाँ पर स्थित हैं और इजराइल से किस तरह कनेक्टेड है बाई मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप और ये हमारा प्यारा भारत, एशिया महाद्वीप पे ये हमारा प्यारा भारत। और चलिए अब देखते हैं इजराइल।
ये है आपका इजराइल और नॉर्वे। नॉर्वे से आपकी दूरी देखी जा सकती है, यहाँ पर ये नॉर्वे है स्वीडन के बगल में। ये आपको सब यूरोपीय देश में आते हैं और यहाँ पर जो है ये इजराइल है। इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी इनका नॉर्वे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, फिर भी नॉर्वे ने ये ऐसा कदम उठाया है। और क्यों उठाया है मैं इसके बारे में आपको अभी आगे और बता देता हूँ। बाकी दो कंट्रीज़ का भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नॉर्वे है और यहीं पे आपका आयरलैंड भी है। यहाँ आप देख सकते हैं आयरलैंड की, यहाँ से भी इसकी कोई विशेष जो है कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और मतलब ट्रेड वगैरह तो होता ही है, पर जैसे कि एक कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप कोई कंट्री है, उसके अगल बगल में कोई पड़ोसी देश है, तो उसको लेना देना कुछ हो सकता है कि हाँ हमारे इस देश में हमारी प्रॉफिट है, या हम ये चीज़ करेगा तो उससे हमारी ये हानि होगी। पर इन सब देशों को ये अगर यहाँ पे कोई भी एक्शन या कोई भी अपने देश के लिए कुछ भी अपना बढ़ाने की कोशिश करता है, बॉर्डर या किसी भी प्रकार का कोई हथियार रखता है, तो वो सब इनके पड़ोसी देशों को टेंशन होनी चाहिए। पर ये लोग काफ़ी जो है दूर हैं इनसे, इस मैटर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये लोग फ़िलिस्तीन का जो है समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दूं, अब स्पेन का आप देख लीजिए, स्पेन ये है और यहाँ पर आपका इजराइल है। ये इनसे भी कोई विशेष रास्ता कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो है जो सारी कंट्रीज़ हैं, ये वन बाय वन करके जो है इजराइल के खिलाफ आती जा रही हैं। यहाँ पर कई जो है यहाँ पे जो यूरोपीय के देश हैं, जो भी मतलब कंट्रीज़ हैं यहाँ की, वो सारे जो है इजराइल के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल एक बहुत बड़े तौर पे जेनोसाइड कर रहा है, इनका मानना है। और अगर सीज़ फायर नहीं हुआ तो ये लोग फ़िलिस्तीन को एक जो है देश का दर्जा देने के लिए राज़ी हो रहे हैं, धीरे वन बाय वन करके। और ये लोग एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के प्रभाव में ये लोग ज़्यादा आते हैं, और जिससे आज तक कभी ये लोग इनके अपोजिट नहीं गए हैं और ना ही कभी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक ये इजराइल का एक आक्रामक रूप जो देखकर ये लोग अपने अंदर जो है डे बाय डे कई देश जो है उनके अंदर बदलाव हो रहा है, और इजराइल की तरफ जो है उनका रुख बहुत ही जो है एक तौर पे मतलब विपक्ष के तौर पे देखा जा रहा है। और इजराइल ने इन तीनों देशों से अपने राजदूत भी वापस बुला लिए हैं इस फैसले के बाद। और दरअसल टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब यहाँ ये है, मैं आपको बता दूं कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों को देश का दर्जा मिले। भारत भी टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता आया है। पीएम जोनास गार स्टोर ने आगे कहा है कि जब तक फ़िलिस्तीन को देश की मान्यता नहीं दी जाती तब तक मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकती है। गहर स्टोरी ने कहा है कि स्कैंडिनेवियाई देश जो है आधिकारिक तौर पर 28 मई तक एक फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। उन्होंने कहा फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देकर नॉर्वे अरब शांति का योजना का समर्थन करेंगे। पिछले हफ्तों में कई यूरोपीय संघ के देशों ने संकेत दिया है कि वे फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। उनका तर्क है कि क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए दो राज्य समाधान आवश्यक है। बता दें कि नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। नॉर्वे के ऐलान के बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री सिमोन हैरिस ने भी फ़िलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। हैरिस ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि आज आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेज़ ने कहा है कि इस मामले में हमारी कैबिनेट की मीटिंग 28 मई को होगी। अब इन जो है इजराइल पे इनका जो है इन तीनों देशों के फैसले से इजराइल बहुत नाराज़ है। इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल वापस लौटने का आदेश दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इजराइल ने कहा है कि इस फैसले के अतिवाद बढ़ेगा और मध्य पूर्व में अशांति बढ़ेगी। अब इसका क्या जो है अमेरिका का इस पर क्या जवाब आया, क्या नहीं आया, अभी तक इसके मतलब कोई जवाब अमेरिका की तरफ से नहीं आया है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मैटर को लेके अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। और आपने देखा भी होगा, जो है कई आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि अमेरिका भी अभी हाल फिलहाल में बोला था कि हम इजराइल को बैन कर मतलब इजराइल को जो है हथियार नहीं देंगे। और इजराइल के ख़िलाफ़ जो कुछ देश जो है नेतन्याहू को
आईसीसी में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो वहाँ पर कोर्ट है, उस इनके जो है वारंट गिरफ्तारी के लिए एक याचिका दायर की है कि इनको जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया जाए और उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाए। इसके फैसले में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अमेरिका का साथ था, इज़राइल के खिलाफ नहीं था, सॉरी, इज़राइल के खिलाफ ही था और बाकी के देशों के साथ था, क्योंकि ये उसकी मजबूरी बनती जा रही है और अमेरिका पर भी दबाव काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इस विषय पे अगर कोई और नई प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो इसके विषय में मैं आप लोगों को एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन का सबसे अधिक समर्थन किया है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को काफ़ी मतलब वेपन्स, पैसे, हर प्रकार से मदद किया है। लेकिन अब जो है इज़राइल और गाज़ा में जो हो रहा है वो अमेरिका का ध्यान जो है वो इज़राइल पे शिफ्ट हो गया है, जिससे यूक्रेन में इस समय काफ़ी दिक्कत हो रही है और रूस का जो दबाव है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पर काम कर रहा है और रूस ने काफ़ी जो है इलाका भी तब से जीत लिया है और इस समय यूक्रेन जो है बहुत मतलब कमज़ोर, उनके सैनिक को अगर असलहा नहीं मिलेगा और खाने पीने की दिक्कतें होंगी और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो वो जो है अमेरिका पूरा करता था, लेकिन इस समय उसका ध्यान इजराइल पर शिफ्ट हो गया है, जिससे यूक्रेन को जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।